भैया आप यहाँ मेट्रो का वेट कर रहे हो, आपकी बीवी किसी और के साथ मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी है, जल्दी से जाओ। क्यों बे, क्या ही है ये? क्या बोल रहा तू कि मेरी पत्नी बाहर मेट्रो स्टेशन के बाहर किसी और के साथ खड़ी है? तो भैया सच बोल रहा हूँ, जिसके साथ खड़ी है ना वो मेरा दोस्त है। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हाँ भैया, आप पहले अपनी बीवी को पकड़ो। अरे ये वाली टिकट बुक कर दो, साइड कॉर्नर है ना, ये रिक्लाइनर नहीं है वाला। ऐसा करते इसके बाद फिर कहीं घूमने चलेंगे ना। हाँ वाह मेगा वाह, यहाँ पे साइड कॉर्नर की टिकट बुक की जा रही है। और मुझसे क्या बोल रही थी कि मुझे बहुत घर पे अर्जेंट काम है। मैं जब बोला था कि मेरे घर वाले आए हुए हैं, उन्हें ताजमहल घुमाना है, तो तुमने बोला तुम अकेले चले जाओ, नई नई मेट्रो चली है और यहाँ पे बैठ के मेट्रो स्टेशन के बाहर ही बैठ के तुम किसी और के साथ यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठी हुई हूँ। पर क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि मैं तो आई थी सरप्राइज देने के लिए। मैंने सोचा था कि पहले तुम्हारे संग मैं प्रैंक करूंगी और उसके बाद में फिर सरप्राइज देने आ जाऊंगी। पर मैं नहीं जानती ये कौन है। ये तो अपना फोन चला रहे थे, तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि बगल आसपास कोई कैफे हॉल है कि नहीं है। हाँ, मूवी हॉल की पूछ रहे थे ये। मैंने ना सब कुछ सुन लिया है कि कौन सी टिकट बुक कराने की बात हो रही थी, कौन सी मूवी जाने की बात हो रही थी ना, सब कुछ सुन लिया है। क्योंकि मेरे को ना इसी के एक दोस्त ने बताया था, उसने ना फोन में रिकॉर्ड करके तुम्हारी पूरी सच्चाई बता दी कि तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम्हारी वाइफ वहाँ मेट्रो स्टेशन के बाहर किसी और लड़के के साथ बैठी है और कोई और नहीं, वो इसी का दोस्त था। अरे ऐसे कैसे, मैं जानती ही नहीं हूँ भाई। और ऐसे कोई भी आके तुम्हें भड़का के चला जाएगा और तुम मान लो कि पता है ऐसे लोग होते हैं जो फायदा उठाते हैं। वो ना कोई ऐसी होगा, मजे ले रहा होगा। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारी सोसाइटी के लड़के कैसे ही हैं, मजे ले रहा होगा तुमसे कोई। और मैं बताऊँ, वो तो मैडम से पूछ रहा था, मैम टिकट कैसे बुक होती है? बस टिकट बुक करना सिखा रही थी वो, अपनी बीवी के लिए बुक कर रहे थे वो। अच्छा, कितनी देर पहले सिखा रही थी टिकट बुक करना? कितनी देर हो गई अभी तक तुम्हें? अभी बस 5 मिनट बस। ठीक है, कोई बात नहीं। वो देखो दो सीसीटीवी कैमरे लगे और दोनों का मुंह ना इधर ही है। मेरा लक इतना अच्छा है तो ना इनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे कितनी देर से बैठे हो। हाँ, बोलता है तेरा पति, इसको बता देना कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, झूठ मत बोलो। देखा, सुनो, अब उसने सच कबूल कर लिया ना, तुम भी सच कबूल कर लो कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। और तुम मेरी पीठ पीछे कहीं और मुंह मार रही थी। तुम्हें ना मेरी फैमिली से मतलब है, ना मुझसे मतलब है, बस अपनी आशिक करने से मतलब है। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं थी तो मुझे बता देती ना, मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़ देता। ये सब क्या है? तुम मेरी पीठ पीछे ना इसकी हो रही हो ना मेरी हो रही हो। मुझे किसी का होना ही नहीं है। मैं ना सिर्फ मजे मार रही थी इसके साथ में, क्योंकि तुम मुझे कहीं घुमाने लेके नहीं जाते हो। ये तुम्हारे पास में तो मेरे लिए कभी वक्त था ही नहीं और ना कभी होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर वाले आए, तुमने 2 मिनट में ऑफिस से छुट्टी ले ली। लेकिन पिछले 7 दिन से मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमना है, पर तुम्हारे पास में उस चीज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए ना मैंने इस पोपट को पटाया था ताकि ये मेरे खर्चे उठा सके और जहाँ मुझे जाना होगा वहाँ मुझे घुमा सके। लेकिन एंड वक्त में आके ना तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अच्छा खासा मूवी देखने जा रहे थे, रिक्लाइनर की ना 500 रुपए वाली एक टिकट बुक हुई थी, लेकिन तुमने आकर ना उसके अंदर में चुल्ल कर दी। रिक्लाइनर की नहीं, अब पूरा हॉल बुक कर लो तुम, क्योंकि अब ना तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हॉल के बाद ना एक होटल भी बुक कर लेना, क्योंकि अब तुम कभी मेरे घर पे नहीं आ पाओगी। क्योंकि मैं तुम्हें आज की आज, अभी की अभी अपनी जिंदगी में से बाहर निकालता हूँ और कल तक डिवोर्स पेपर मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी करी है। मैं अभी तक ये सोचता था कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, वो घर के काम में लगी रहती है और मेरे घर वालों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। पर मुझे अब जाके मालूम पड़ रहा है कि तुम तो अपने स्वार्थ के चक्कर में घर पे रुकती थी। मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है। अब जो भी बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से बात होगी। सी यू इन कोर्ट। प्रिंस मेरी बात सुनो। प्रिंस, मैं पोपट नहीं हूँ, पोपट तू है। निकल यहाँ से कलेसी।